हेलो। तो आज मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे एक ऐसा इंसिडेंट जो कि हमारे यूएस में एक मिड अटलांटिक में एक कंपनी थी वेलोरा रिफाइनरी, वहाँ पे हुआ था लगभग 5 नवंबर 2005 में। ठीक है, वहाँ पे एक हमारा रिएक्टर था। तो उसका जो उसको मेंटेनेंस में दिया था, उसका जो टॉप था, उसका जो मैन होल रहता है हमारा, वो ओपन किया गया था। और उसका जो एरिया था वो वेरिफिकेशन में भी था, सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए थे। परमिट जो था वो भी था, और परमिट पे हमारा जो नाइट्रोजन से पर्जिंग था वो भी फॉलो किया गया था, प्रॉपर पर्जिंग किया हुआ था। और हमारा एरिया वेरिफिकेशन भी था। ठीक है, तो वहाँ पर वो इंसिडेंट में क्या हुआ कि उसका जो मैनुअल था वो ओपन था। तो उस ओपन कंडीशन में क्या हुआ, हमारा दो जो वर्कर थे, इंस्ट्रूमेंट वर्कर थे, तो वहाँ पे एक छोटी मोटी एक सी कुछ पीएम कर रहे थे। ठीक है, तो उनका जो टैप आता है, ठीक है, वो टैप जो था वो कुछ रिगार्डिंग वो अंदर गिर गया उसके रिएक्टर के। तो जब वो टैप अंदर गिरा तो उसमें से एक वर्कर में, दोनों में से एक वर्कर ने उस टेप को निकालने की कोशिश की बाई रोप या किसी भी रैंडम किसी भी स्टिक से, लेकिन वो प्रॉपर नहीं निकल पाया। तो उसके बाद उसने क्या किया कि वो अब उस मैन होल के लगभग 50% अपनी बॉडी उसमें पैर वो लटका कर और अपना 50% ऊपर एटमॉस्फेयर में अपने बैठ कर या एडजस्ट करके एक तरीके से, ठीक है, बिना किसी के सुपरविज़न या बिना किसी को इन्फॉर्म किए वो उसने ट्राई किया, लेकिन वो नहीं निकाल पाया। ठीक है, अनेबल हुआ वो निकालने में उसको। लेकिन वो बाई चांस उसका जो उसमें वो गिर गया, किसी वजह से वो स्लिप हो गया एक तरीके से। तो जब वो स्लिप हुआ तो वो अंदर गिर गया उस वेसल के अंदर। जब वेसल के अंदर गया तो विद इन सेकेंड वो बेहोश हो गया। उसके बाद जो सेकंड वर्कर था उसने अपने सुपरवाइज़र को इमरजेंसी के लिए फ़ोन किया, या जो भी हमारा कॉन्टेक्टर जो रहता है मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन, वो उसने कांटेक्ट किया। और कांटेक्ट करने के बाद सुपरवाइज़र आया। उसने क्या किया कि वो बाई लेडर, उसने बोला कि लेडर यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसने लेडर लगाया। ठीक है, लेडर लगाने के बाद वो अंदर गया तो विद इन 1 मिनट वो भी बेहोश होके अंदर ही गिर गया। ठीक है, तो उसके बाद इमरजेंसी कंट्रोल के लिए बोला गया। ठीक है, तो जब हमारी इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से जब हमारे सेफ्टी वर्कर आते हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जब हमारे सेफ्टी वर्कर इस काबा पहन कर जब उन्होंने वेसल एंट्री किया तो उस दौरान उन्होंने ये पाया कि उसमें उनको दोनों को निकाला। तो उन दोनों को जब निकाला गया तो उनमें से एक वर्कर ने इंस्टेंटली अपना दम तोड़ दिया था, उसकी डेथ हो चुकी थी। और जो दूसरा वर्कर था, तो वो दूसरा वर्कर जब हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे विदिन, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसकी भी डेथ हो गई थी। तो जो उसका इंस्पेक्शन हुआ कि इसका रीज़न क्या था, ठीक है, तो उसका जब रीज़न निकला या कंक्लूजन, तो उसमें क्या निकला कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन था, जो एफिशिएंसी बहुत कम थी वहाँ पे, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी थी। और डेफिशिएंसी में क्या है, वहाँ पे जो डेफिशिएंसी लेवल था वो 1% था ओनली, वहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा थी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि नाइट्रोजन से क्या हुआ था, वो पर्जिंग किया हुआ था। तो उस कंडीशन में क्या है, तो कुछ टाइम के लिए क्या है, उसके लिए हमारे लिए कभी भी हम किसी भी लाइन का या किसी भी हम वेसल का जब हम नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं या टैंकर का, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मल्टीपल वेज जो है ओपन करके रखते हैं ताकि निकल जाए, प्रॉपरली वेंट हो जाए नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, वो वेसल था उसका, उसमें प्रॉपरली वेंटिलेशन नाइट्रोजन का नहीं हो पाया, नहीं निकल पाई। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, हमें प्रॉपरली वेंटिलेशन
करना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए जितने भी ड्रेन्स हैं वो सारे ड्रेन्स और आउटलेट जो है हमें ओपन करके रखना चाहिए। किसी भी वेसल हो या किसी भी लाइन को की पर्जिंग करना हो या किसी टैंकर की पर्जिंग करना हो, तो इस कंडीशन में हमें सारे जो ड्रेन्स है वो ओपन करना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या है हम किसी की जान भी बचा सकते हैं इस कंडीशन में, और हमारा इससे जो कंपनीज़ का जो रिस्पेक्ट रहता है वो भी वैल्यूबल बना सकते हैं उसको। अगर आप सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो इस कंडीशन में आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। तो इस कंडीशन में हमने पाया कि जो कंक्लूज़न है ओवरऑल कि हमें कभी भी कोई भी जॉब करना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है, हमें अंडर सुपरविज़न जॉब करना है, प्रॉपर परमिट लेना है, लेकिन परमिट में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है, ठीक है। जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं या कहते हैं कि ये बहुत छोटी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो कितनी ही छोटी हों लेकिन वो कभी-कभी जो इंसिडेंट वो बहुत ही बड़ा एक रूप ले लेती हैं। तो इस कंडीशन में हमें बस एक सीखना चाहिए कि हमें इस चीज़ को, कुछ भी काम है तो या कुछ भी ऐसा होता है तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। और इन्फॉर्म करना चाहिए अपने सुपरवाइज़र को, जो प्रॉपर ही जो जिस तरीके से उसको हम ट्रबल शूटिंग को सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसका प्रॉपर वे एक निकालना चाहिए। और किसी भी वेसल एंट्री में या किसी भी जाने से पहले हमें उसका ऑक्सीजन लेवल प्रॉपरली चेक करना चाहिए, उसका जो LEL है उसका वो हमें चेक करना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम अपनी भी जान बचा सकते हैं और हमारे साथ जो जॉब वर्कर हैं उनकी भी जान बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।